ये माजी का पीटीआई जो है उसका एक हमें चीज़ नज़र आई है जो उन्होंने करने की कोशिश की जब वीओएनसी हो रहा था, जो पीटीआई मारी थी पेट्रोल पंप की सूरत में। ये वाले स्टेटमेंट जो आईएमएफ को उन्होंने कहा कि आप इनको किस्त भी ना दें और अगले प्रोग्राम में भी दें क्योंकि इलेक्शन मुतनाज़ा थे, ऐसे बयान जो हैं वो मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। इस किस्म की चीज़ मेरे ख्याल में इररिस्पॉन्सिबल है थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं देख रहा हूँ आपको कि आपने जो है वाइट बड़ा कर दिया है और ग्रीन छोटा कर दिया है। बड़ा सर सिंबॉलिक। सर सिंबॉलिक भी है सर, ये मेरी वीकेंड लुक है। अब वीकेंड्स पे भाई जो है ऐसा ही मिलेगा आपको। वाह। मतलब जो हमारे फ्राइडे सैटरडे संडे वाले शोज हैं, टाई शायद ना हो लेकिन आपको फॉर्मेलिटी एक नजर आएगी क्योंकि लाइफ में अब हम सीरियस होने लगे हैं। बिल्कुल पुट्ठी सेफ्टी भी मारी है आपने। सर वो सर ये शेव वाली चीज़ जो है ना, ये एक पूरा पूरा टॉपिक है। लेकिन आपको मैं चले ऑडियंस के लिए बताता हूँ कि मैं तो करता ही नहीं सेफ्टी से, भाई उस तरह से शेव करता है सर खुद। बड़ा रिस्की काम है वैसे तो। खैर ये इतना रिस्की काम है कि ये खुद ही करना चाहिए, किसी और को उस तरह दे के अपने करीब नहीं लाना सर चाहिए। असल बात ये है, और वो बड़ी प्रैक्टिस है मेरी। और देखें उसके बाद इतनी फ्रेश लुक जो है सर ये आपके लिए और इनके लिए भी है। चलिए ऐसे आगे चलते हैं। एहसान तले दब गए आज हम आपके। सर चीज़ें हो रही हैं जो ज़रा चीज़ें जिनसे हमें बहुत बुरा लग रहा है, जो कि हमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, उन पे एंड में आते हैं। शुरू कर लेते हैं पंजाब असेंबली के सेशन से। मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो अब चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुकी हैं, हलफ उन्होंने उठा लिया। लग रहा था आज उन्होंने हलफ उठाया एज अ मेंबर पार्लियामेंट। हाँ जी। अभी कल होगी उनकी कोरोनरेशन। और वो स्पीकर स्पीकर भी कल होंगे, बट मतलब हो गया ना। मतलब जो आज तो ये था कि तमाम एमपीएस को बुलाया हुआ था पीटीआई समेत, और पीटीआई की तरफ से ये भी था कि हम थोड़ा एहतजाज करेंगे, और जो किया उन्होंने 2 घंटे ज़रा आगे चला गया सेशन। वो वाली फील नहीं आई जो पहले पंजाब असेंबली के अंदर 1 साल पहले जो सारा हल्ला गुल्ला हो रहा था, लोग अंदर घुस रहे हैं, कुटकुटा हो रहा है, मसले हो रहे हैं। रिलेटिवली स्मूथली हो गया जी ये वाला प्रोसेस। जी एक तो ये कि अंदर जो हैं वो लोग भी मियां नवाज शरीफ की तस्वीरें लेके खड़े हुए थे, और जैसे ही पीटीआई वाले एंटर हुए हैं तो पीएमएलएन वाले जो थे उन्होंने नारेबाजी की है। हाँ जी। सो दोनों तरफ से वो हुआ है। एक खास हद से ज्यादा मेरे ख्याल में शिद्दत पसंदी जो है वो नहीं आएगी, विच इज़ अ गुड थिंग। वेरी गुड थिंग। उसकी वजह ये है कि पीछे से जो है वो मतलब अब है कि जी इसको चलाएं, हाँ जी तो अब चलाएंगे। अब चलाएंगे। सर ठीक है, पंजाब के अंदर कल तो हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली थी क्या होने को जा रहा है, बट चलिए ये एक अपडेट थी, हमने शेयर कर ली। पीटीआई के जो कैंडिडेट थे मियां असलम इकबाल, उनकी तरफ से भी एक सीन था इस किस्म का कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ नहीं हुई। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा स्मूथली सारा कुछ हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे वाले बाकी जितने भी पार्लिमानी मसले हैं, मरकज़ का इशू है, केपी है, बलूचिस्तान, दीगर जो सिंध की हैं, उसके अंदर सारा कुछ स्मूथली हो जाएगा। और अब आप देखें, हमने शो पे यही कह दिया कि अब सिस्टम ज़रा चले, पहिया घूमना शुरू करे। उसके बाद जो चीज़ें पेरिफेरीज में सब कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है। वो तो एक मुझे लग रहा है कि वो एक कानूनी रास्ता ही इख्तियार करेगा। जो अब वो वाली बात थी ना कि जी सड़कों पे आ जाओ, मुल्क बंद कर दो, एहतजाज करो, आई थिंक उससे हम पार हो गए हैं। अब आई थिंक ये कानूनी रास्ते से आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और कल रात किसी एक शो पे आए हुए थे सलमान अकरम राजा, ही वाज डिजेक्टेड जी। तो उनसे 2 बातें उनसे हुई। एक तो जो फायजीसा साहब वाला फैसला था उसमें तो उन्होंने कहा जी फैसले में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो जिसने पढ़ लिया फैसला उसको तो कोई मसला नहीं नजर आ रहा। दूसरी उनसे बात वही हुई धांधली वाली, तो वो उसमें डिजेक्टेड थे। उन्होंने कहा जी कि ये तो मामला वहीं जा रहा है ट्राइब्यूनल वाला, और फिर ट्राइब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट, और वो तो 2013 के फैसले आज तक नहीं आए। हाँ। तो ये कहाँ ही आएगा, कहीं है, तो बस अब उधर ही है। और वो समझौता गमों से ही है। कुछ पता नहीं कितनी स्पीड। असल में 13 वाला मसले भी बड़े और थे ना सर। 13 में इस किस्म की कॉम्प्लेक्स सिनेरियो नहीं था हर चीज़ का। सो यानी कि हमें पता था कि 13 में जब नून लीग आ गई तो गवर्नमेंट ने चल ही जाना था, मतलब उस तरह के मसाइल नहीं थे, बल्कि बेहतरी ही थी। और 18 में भी इवन जब पीटीआई आई थी तो उसके बाद ही सारा ये मईशी बुरहान जो है शुरू हुआ था, लेकिन अब तो हम उसके अंदर हैं। सो अब की गवर्नमेंट और उन 2 गवर्नमेंट्स में फ़र्क है। कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि इस प्रेशर को उधर यूज़ कर लें, उस प्रेशर को इधर यूज़ कर लें, तो ये चीज़ें डिफरेंट हैं थोड़ी सी। बिल्कुल, क्योंकि इवेंचुअली तो हम जाहिर है वो 2012 वो मोमेंट था जब उसामा बिन लादेन वाला, उसके बाद से हमारी एड ड्राई अप हो गई थी। तो वो मुआशी बहरान शुरू तो वहाँ से हुआ हुआ है, शुरू हो गया था, लेकिन हमने हैवी बोरोइंग करके महसूस नहीं होने दिया। तो अब वो
पैसे वापस करने का वक्त हुआ चल तो रहा वो टच कर रहा है। हाँ। तो चले सर, ये तो रही पंजाब की हद तक बात। थोड़ा सा हम आ जाते हैं दूसरे जो मुस्लिम साहिल हैं। दो प्रोमिनेंट कंटेंट क्रिएटर्स को कल के रोज़ अरेस्ट किया गया है, असद तूर और इमरान रियाज। तो इमरान रियाज वाले केस में इस दफ़ा शायद फ़र्क सिर्फ ये था कि एग्जैक्टली नज़र आ रहा था उस वीडियो में कि किसने अरेस्ट किए और वो कहाँ हैं आज। बल्कि उनकी जब कोर्ट में भी उनको पेश किया गया तो उसकी भी वीडियो है, हथकड़ियाँ उनको डाली हुई हैं और अब वो जा रहे हैं। अब इसमें पता नहीं लग रहा था कि ये क्या है, अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं आई कि ये किस केस के अंदर किया है इनको अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं ये एंटी करप्शन का कोई केस है उसके अंदर है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो जो सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट थी तमाम कंटेंट क्रिएटर्स की जिसके ऊपर इशू था वो वाला, वो मेरे ख्याल में इसलिए नहीं है ये क्योंकि उसके ऊपर तो सिर्फ एफआईए ने नोटिस इनको किया हुआ था आज सुबह का कि आप आके इसके ऊपर अपना बयान रिकॉर्ड करवा जाएं। तो वो तो शायद एक चीज़ चल रही थी, इलेक्शन जीआईटी, लेकिन वो उसमें तो वो नहीं जा सके ना क्योंकि वो अंदर हो गए थे। तो अब क्यों अंदर किया है, ये उठाने का क्या वजह है? अभी तो वो बाहर आए थे कुछ महीने पहले। फिर ये भी हमने सुना है कि उनको आई थिंक ये इस किस्म की इंडिकेशन थी उनको कि जी अपना जो काम है आपका वी लॉगिंग का वो आपने इलेक्शंस के बाद ही थोड़ा ज़रा मामला सेटल हो जाए तो कर लें। वो काफ़ी दिनों से हैं और मेरे ख्याल में दिन के दो दो कर रहे हैं। तो ये भी शायद एक वजह हो सकती है कि उनकी बातें अब फिर से पसंद नहीं आ रही। असद तूर वाला जो है वो भी एक अगेन ये है कि हमें नहीं समझ आ रही कि को बता दें कि किस वजह से उठाया है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वकला कहाँ हैं उनके, वकला या तो बता दें या शायद उनको भी नहीं पता। तो ये एक मसले मसाइल है। बिल्कुल सर, ये ज़िंदगी की तरह ना इसका एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू है। सो अच्छा पहलू तो जिस तरह से आपने कह दिया कि शुमाली इलाका जात की सैर नहीं है, नहीं पता है कि वो कहाँ है, कहाँ है तो ये अच्छी बात है। बुरी बात ये है कि ये हुआ कि जी बताए ना कि क्या है मसला। देखें उसकी वजह ये है कि पहली चीज़ एक तो ये कि अगर इनको एंटी करप्शन पे लेके गए हैं तो इन पे शायद कोई केस उस तरह का पहले चल रहा हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही हो जिसके में कि इन्होंने कहीं पे कोई करप्शन की है, पता नहीं किस जमाने में, वी डोंट नो। ठीक है, लेकिन अगेन बताना ज़रूरी है कि जी किस चीज़ के लिए लेके गए हैं। अच्छा, अगर तो ये कोई करप्शन का केस है तो शायद करप्शन के केसेस में ऐसे मतलब मुश्किल होता हो साबित करना, उसके लिए ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, ज़्यादा एविडेंस गैदरिंग की ज़रूरत है। अच्छा, अगेन मेरा तो यही ख्याल है कि जो भी बंदा फ्लाइट रिस्क नहीं है उसका बेल हक है। लेकिन अगर आप पहले टूर की बात कर लें, पहले असद टूर की, ठीक है। अच्छा, अगर तो इन्होंने कोई भी ऐसी बात की, इन दोनों ने क्या, हमने और भी किसी भी यूट्यूबर ने, ठीक है, कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया किसी पे जिसका सबूत नहीं है, अगर इंसाइटमेंट टू वायलेंस की है, लोगों को इश्तियाल दिलाया कि मार दो काट दो जी, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी दे दी है जो कि मतलब ऐसे बना के कि ये बड़ा कोई पक्की बात है, कुछ भी ऐसा हुआ है तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो दुनिया का आसान तरीन काम है, इसके लिए प्रूफ इकट्ठा करना कि जी ये वीडियो था या ये ट्वीट थी, आप 48 घंटे में इसका प्रूफ ला दें तो आप, क्योंकि इल्जाम अगर आपके पास प्रूफ है फिर वो इल्जाम नहीं है, फिर तो वो हकीकत है, फिर तो आप कह सकते हो। और अगर प्रूफ नहीं है तो चलो फिर सैर करें, फिर सैर भी क्या, बस अदालत फैसला दे। मतलब ये अदालत क्यों रखी हुई है, ये फैसला करे, कानून मौजूद है जी, जज मौजूद है, आर पार करें। लेकिन अगर आप इस तरह से रखेंगे, अभी पता नहीं ये कब ऑन एयर जाएगा हमारा शो, लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक असद तूर को एफआईए के दफ्तर में 4 घंटे हो चुके हैं, उनको उनके लॉयर्स से नहीं मिलने दिया जा रहा और नहीं बताया जा रहा कि उनको कब छोड़ेंगे और उनको किस मकसद से अंदर रखा हुआ है। अगर ये इस तरह की चीजें करेंगे ना तो ये, अगर अगेन हम तो कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जी ऊपर कुछ इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, मादर पिदराजाद कुछ भी किसी पे इल्जाम लगा दे या झूठ बोल दे या इश्तियाल दिला दे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को ठीक तरह से प्रोसिक्यूट नहीं करोगे, परसिक्यूट करोगे, ये हुकूमत अपना नुकसान करवाएगी। ये जो ऐसा करने वाले हैं वो हीरो बनेंगे कि यार वो तो जेल काट के आया बगैर किसी वजह, आपने बताई ही नहीं वजह। सर आप देख लें असद तूर के साथ भी एक वाक़या हुआ था पहले, घर के अंदर कुछ मामला हुए थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, बहुत अनफॉर्चुनेट। उसके बाद तमाम कम्युनिटी उनके साथ खड़े होके बाशमूल हामिद मीर साहब, क्योंकि जो भी करें इस वक्त हमारी सहाफ़ती इंडस्ट्री के अंदर बहुत सीनियर सहाफ़ी माने जाते हैं,
और उन्होंने भी उस पे ये कहा था कि ये गलत है और ऐसे नहीं होना चाहिए, और अगर आप फिर से करेंगे ये तो फिर हमें भी बातें पता हैं और वो भी बाहर रहेंगी। वो निशाना किसी और तरफ कर रहे थे लेकिन चला वहाँ से रहे थे। लेकिन ये भी चलें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब ये चीज़ हो गई है तो अब उनका भी रद्द-ए-अमल आना चाहिए और तमाम सहाफ़ी कम्युनिटी का, कि क्या है, हमारा तो आ ही रहा है। उसके अलावा आपने बात की कि ये लोग जब तक आप इस तरह श्राउडेड रखेंगे इस चीज़ को डाउट के अंदर कि जी किस वजह से अंदर किया है, वकला को इजाज़त दी है मिलने की, किन कंडीशंस में रखा हुआ है, कौन से दफ़े लगे हैं उनके ऊपर, क्या उसके ऊपर डिटेल है, ये हक है उस कैदी का भी, उसके वकला का भी, और हमारा भी है। हमें भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों किया है, ताकि हमें हमें अगर हम इन्फॉर्म्ड होंगे तो हम आगे इन्फॉर्म करेंगे ना किसी को। ये तो अभी देखें हम बिल्कुल एक इन द डार्क होके, हम सिर्फ जो हकायक हमें ट्विटर के ज़रिए मिल रहे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से हम ले रहे हैं वहाँ से, उनकी बेसिस पे हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। और दूसरा, मेरे तो ख्याल में इमरान रियाज की ये दूसरी दफ़ा अब चूंकि वो अरेस्ट हुए हैं, और वजह यही होगी उन्होंने अपने वीलॉग में कुछ किया होगा, उसके अलावा तो कोई बात नहीं की होगी। तो वो तो आज का, अगर आप सिर्फ उनकी वो वीडियो देख लें जब वो कोर्ट गए हैं और उसके नीचे कमेंट्स देख लें, तो मेरे ख्याल में जो लोग अगर उनकी बातों से एग्री नहीं करते थे, या उनका स्टाइल ऑफ वीलॉगिंग जो जो कि मुझे पर्सनली भी इतना, मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन चले वो हर बंदा अपनी अपनी कर रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं, बट मैं खुद इस चीज़ पे सोचने में मजबूर हूं कि यार कि क्या हो गया इतनी बड़ी बात। मैं खुद सोचने में मजबूर हूं कि जी इस शख्स को आपने क्यों एक बनाया हुआ निशाना कि इसकी बातें जो है हमने नहीं करनी, या तो फिर आप उस वक्त जो किया था उसी को बरकरार रखते, अब आपने छोड़ दिए और अब आपने फिर से रेस्ट कर ली। ये कितनी देर तक सर साइक्लिकल चलेगा कि जब मूड किया उठा के ले गए, जब मूड किया छोड़ दिया, फिर उठा लिया। बात फिर वही है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद इमरान रियाज खान, और वही वाली चीज़ है कि मेरा तो ख्याल है कि वो जो 100 बातें करते हैं उनमें से 97 गलत होती हैं। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है ना, ये मेरा ख्याल उनकी फैन बेस भी होगी जो समझती 100 की 100 ठीक है। बिल्कुल, और मेरा ख्याल जो है वो अदालत के अंदर तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि मुझे उनकी कई ट्वीट्स हैं जो बहुत काबिल एतराज़ लगती है। मुझे लगता है कि उस पर वाकई कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। उन्होंने वीलॉग में भी शायद ऐसी कोई, मैं वीलॉग सुनता नहीं उनके, लेकिन कुछ एक दो ट्वीट्स हैं जो कि मुझे खतरनाक लगी हैं। लेकिन बहरहाल फिर वही बात है ना, आप बता दें कि जी ये ट्वीट थी, या वीलॉग का 20:01 से लेके तो 30 सेकंड और तक कानून में इस वजह से ये करना मना है, तो आओ जी अदालत आओ, फैसला होए। सर यहाँ पे मुझे बताएं सर, ये वाली बात भी है ना, कोई अगर ज्यादा सीरियस मसला हो अदालतें खुल भी जाती हैं। हम नहीं कह रहे कि अदालत आप रात को खोलें और किसी की नींद जो है उसको खराब करके बुलाएं जज को, अगले दिन, उससे अगले दिन चलें, चंद घंटे, 12-13 घंटे हो गए हैं, पता तो चल जाए, ताकि हम भी हम हिस्सा बन जाए ना उस चीज का, कि जी हमें आप पता है, को हमसे 10 लोग पूछते हैं, आपसे आगे पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, हमको अच्छा लगता है, कहते हैं यार हमें नहीं पता। हमको पता ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये इनसे तो मेरी कोई जान पहचान नहीं है, बस सतूर जो है वो दोस्त है, मतलब उसके साथ मुलाकातें रही है, चिलिंग रही है। मैंने उसके वीलॉग्स नहीं देखे हुए, मुझे नहीं पता, और कि मैं उसके बिहाफ पे वाउच नहीं कर सकता कि उसने कभी कोई गलत बात उसने की होगी। प्रॉब्लम फिर वही है यार, आप बता दो कि इसने ये बात की थी, ये खिलाफ कानून है, या इसके पास इसका एविडेंस नहीं है और इसने ये बात की थी, धड़ल्ले से दावे से की थी, और ठीक है हम चुप करके साइड पे हो सर जाएंगे। मैं इस पे और बात भी ऐड करना चाहूँगा। इस इंफॉर्मेशन डिस्कनेक्ट का ना एक बहुत बड़ी वजह ये है कि ट्विटर की बंदिश। आप ज़रा सोचें, आपको पता है कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा है? कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है कि उनका ट्विटर जब वो वीपीएन पे भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो पुरानी वाली ऊपर आ गई और नई वाली नीचे चली गई। कुछ ये मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि शायद जो पुराने आपके कंटेंट है उसके बाद में किसी को मौका मिला उसको अपलोड करने के लिए, या उस पर कोई किसी ने कमेंट किया है, क्योंकि लोग एक कंसिस्टेंट टाइमलाइन पे नहीं चल रहे। कोई अपना वीपीएन ऑफ रखा हुआ है तो उसका ट्विटर बंद है, किसी का ऑन है। उसके अलावा जो मेरे पास कंटेंट आ रहा है वो कुछ है जी बिल्कुल रिसेंट है, कुछ मेरा 1 डे अगो है, कुछ 5 आवर्स अगो, कुछ 10 आवर्स अगो है। सो वो जो एक लीनियर किस्म की जो चीज़ होती है जो ट्विटर की, मेरे ख्याल में फाउंडेशन ही है कि यार लीनियर इन्फॉर्मेशन है एक टाइमलाइन पे, वो मुझे नहीं मिल रही और मुझे देखने को नहीं मिल रही, और ऐसे तमाम लोगों को नहीं देखने को मिल रही, और उसमें बन गई एक अजीब सी खिचड़ी। अब ये काजी फाइज ईसा वाला जो केस है उसके अंदर बेसिकली अब 2 नहीं 3 चीज़ें हो रही हैं।
एक बात हो रही है, वो जो पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक लिस्ट दी थी कंटेंट क्रिएटर्स की, एक जो कल परसों उन्होंने एक हेयरिंग के ऊपर जो बेल ग्रांट की थी वो वाली बात जिसके ऊपर हमने कल बात की थी वो हो रही है, तीसरा वो जीआईटी वाली चीज़ हो रही है सारी जिसके ऊपर है। अब काजी फायज ईसा जो है इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है, लेकिन किसी को पता नहीं कौन से वाली चीज़ में टॉप ट्रेंडिंग है, इतना कुछ जो है वो हो रहा है। और ये देखें, हम रेवेन्यू लॉस की बात करते हैं, हम हर चीज़ की बात करते हैं, ट्विटर का एक और बहुत बड़ा लॉस है कि आपकी इंफॉर्मेशन की जो फ्लो है वो डिसरप्ट हुई हुई है। जब इंफॉर्मेशन फ्लो डिसरप्ट होती है किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ की वजह से, फिर जो है एक मामला गलत एनार्की से, मेरा ये मतलब नहीं है कि वो लोग सड़क पे आने, वो वैसे ही किसी पर्सनल बंदे की हद तक है, वो एनार्की का आलम होता है यार कि मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं इन्फॉर्म्ड नहीं हूँ। अब आपकी और मेरी तो एक किस्म की बनावट ही ऐसी कि हम चाहते हैं हमारे को पता हो हर चीज़ की। अब मेरे तो ख्याल में हमारा माशरा पूरा इस किस्म का होना शुरू हो गया, यार पता तो चले क्या हो रहा है, या दूसरी ऑन द ऑपोजिट साइड कि यार मैं अपना इज़हार ख्याल जो है वो कहाँ जाके करूँ, लोगों को नहीं करने को मिल रहा। सो ये जल्द से जल्द ये मसले ख़त्म करें। कल के दिन अमेरिका ने भी कह छोड़ा है कि ट्विटर आप बहाल करें, उनके कांग्रेसमैन की भी एक वीडियो मैंने देखी। ये तो तमाशा बन गया, ये तमाशा बन के, और इनको पता नहीं क्यों ये लगता है कि ये बंद करने से कंट्रोल हो जाएगा, या अगर बंद ना किया तो कोई बहुत बड़ा आतिश फिशां है जो फट जाएगा। ये एक्चुअली आतिश फिशां को फटने से रोकता है। आप अपने दिल की भड़ास निकाल देते हो, आप एक्चुअली उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते। आप इजी हो जाते हैं। जिस दिन ये आपको लगा ना कि यार मेरे पास तो बात करने वाली जगह ही कोई नहीं रही, तो आप शायद वाकई सड़क पे निकल जाओ। Yes. सो ये पता नहीं क्यों हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं लेकिन आता। सर मसला ये किसी को पता ही नहीं क्यों बंद है, ना पीटीआई को पता है ना केयरटेकर गवर्नमेंट को पता है, तो पता क्यों है फिर? हाँ, वो केयरटेकर गवर्नमेंट तो कहती है हमने तो किया ही नहीं। जब वो बहस था, वो मलिक साहब से जब मुलाकात हुई तो उनकी थ्योरी बड़ी जबरदस्त है, वो आपकी इजाजत से मैं बताना बिल्कुल चाहूँ। प्लीज। वो ये है कि मलिक साहब कहते हैं कि जी ट्विटर इन्होंने बंद तो कर दिया, अब जब वापस खोला नहीं जा रहा है इनसे, अब इनसे ना वापस ऑन नहीं हो रहा, उसकी जो डीएनएस प्रोटोकॉल्स है, जो उसकी दीगर दीगर जो करनी होती चीजें वो बंद करता है, वो वापस चालू नहीं हो रहा है इनसे। ये एन मुमकिन सर ये बहुत मुमकिन है, वरना और कोई बात समझ नहीं आ रही सर। लेकिन चले, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों अरेस्ट्स किए गए हैं ये कानूनी रास्ते के तहत चलेंगे, जल्द से जल्द हमें भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, उनको भी रिलीफ मिलेगा जो ड्यू है रिलीफ। ये नहीं कि हम कह रहे कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी किस्म का रिलीफ है, जो बनता है वो दें, वो बेल की सूरत में है, वो नई बेल की सूरत में, ताकि पता चले। और अगेन, और बल्कि जिस दिन वो सबूत सामने ला के रख देंगे, हम तो कहेंगे भाई तुम दो। हाँ हम तो जो बात गलत है वो गलत है, हम सच के साथ हैं, सही के साथ हैं सर। और बाकी सर मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा आज, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो आपको पता है फिर आप और मैं शुरू हुए तो मेरे कई दिन लग सकते हैं, लेकिन हम किसी दिन बात कर लेंगे उसको। मैं एक और चीज़ पे आना चाह रहा हूँ, तरीक़न साहब, खान साहब और उनके बयानात जो हैं, IMF वाला सुना आपने बयान उनका? जी सर। सर अब जो एक चल रहा था ना रोमांस कि ये यार दिस इज द न्यू पीटीआई, ये वो वाले नहीं हैं जो माजी के थे, ये नए वाले हैं, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स वाले पीटीआई जो है। सर नहीं सर वो है आईफोन 12 जो लेकर आए थे जेब में रख के। ये माजी का पीटीआई जो है उसका एक हमें चीज़ नज़र आई है जो उन्होंने करने की कोशिश की जब VONC हो रहा था, अब जो पीटीआई मारी थी पेट्रोल पंप की सूरत में। अब वो अलग बात है कि जो उनके साथ हुआ हमने बहुत, आपको मेरे मौजूद हैं व्लॉग्स के, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। जो धांधली वाली चीज़ें हुई हैं सलमान राजा से लेके यास्मीन राजा, सारे हमने देखे हमने, क्योंकि हम इन इट थे, हम बैठे हुए थे, हम इधर ही थे, उसकी हम मजम्मत करते हैं। ऐसे बयान जो हैं वो मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। एट एंड ऑफ द डे आपका मेरा और हम सब लोगों का वो माने ना माने होता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह, मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये वाले स्टेटमेंट जो IMF को उन्होंने कहा कि आप इनको किस्त भी ना दें और अगले प्रोग्राम में भी दें क्योंकि इलेक्शन मुतनाज़ा थे, इस किस्म की चीज़ मेरे ख्याल में इररिस्पॉन्सिबल है। जी बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। इसमें भी एक अच्छा पहलू है, एक बुरा पहलू है। जो अच्छा पहलू है वो तो मुस्बत पहलू तो मुस्बत पहलू तो ये है कि IMF को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कह रहे हैं, उन्होंने हाँ, तो ये तो मुस्बत है। बाकी जो है ना ये नहीं करना चाहिए। देखें हम भी इस तरह की बात 4 दिन पहले हमने इस शो में कहा था कि जी अगर ये ज़्यादा देर ट्विटर बंद करेंगे तो IMF की किस्त भी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो क्या था कि वो खदशे का इजहार था, वो था कि ये ना करो वो रुक जाएगी। ये नहीं था कि ना दो इनको, खत लिख रहा हूं मैं। हाँ मतलब ये प्रॉब्लम पता है क्या है, वो अब कुछ लोग जो है ना सियासत में इतना आगे जा चुके हैं कि उनको ये लगता है, ऐसा है नहीं, उनको ये लगता है कि अब अगर
लोगों को, फेलो कंट्रीमैन को समेत मेरे तकलीफ भी काटनी पड़ जाए तो काट लेनी चाहिए। ठीक है, पैसे मुक जाएं, हम बस बर्दाश्त कर लें, पता लगे हुक्मरानों को क्या हो रहा है। अच्छा, वो ना, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसे हैं तो ये आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं। हम ज़्यादा अगर लोड शेडिंग हो जाए तो हम नहीं रह सकते, मसले हो जाते हैं सर, मसले हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये बार बार जो है ना कि वो ठीक है, हुक्मरान से नफरत भी ठीक है, मुल्क का वट एवर आइडिया दैट यू हैव कि मुल्क को ऐसा होना चाहिए और ऐसा ना हो तो नहीं होना चाहिए टाइप सीन, मतलब ऐसे जज्बात अगर आपके हैं, या जिस तरह से आप कह रहे थे कि जी मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए, यार आप ना इसको मुल्क को भी छोड़ दें। आप ना, ये मुल्क वो क्या होता है, मुल्क होता है उसमें बहुत सारे बंदे होते हैं, ठीक है, आप एक ही जगह पे आप उनमें से एक बंदे हो, ठीक है। आप जो है ना, ये इनकलाब शिनकलाब के मैं सिर्फ इसीलिए खिलाफ हूँ, बड़ी जबरदस्त चीज है इनकलाब। प्रॉब्लम ये है कि बीच में खून बह जाता है, तो खून नहीं, ठीक है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, लोड शेडिंग नहीं। नंबर 3 चीज के रोटी टाइम पे लगनी चाहिए बस। हाँ, इसके होते हुए जो इनकलाब आ जाए वो ओके इनकलाब है, इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज आप थोड़ा वोक इनकलाब चाह रहे हैं। सर प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरी जो है ना, मतलब एक दौर में आपका भाई भी इनकलाबी होता था, लेकिन फिर मैं बड़ा हो गया और जिंदगी, अब मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी जिंदगी गुजर चुकी है, आधी से ज्यादा, और जिसमें से बहुत उस जिंदगी में से बहुत साल जाया हो गए जिसमें मैं इनकलाबी था, क्योंकि आया ही नहीं, जितने आ ਜਾਂਦਾ। अब जो मेरी थोड़ी सी रह गई है ना, नहीं सर, आपकी काफी सर थैंक यू, उसको मैं एसी वाले कमरे में प्ले स्टेशन खेलते गुजारना चाहता हूँ। आप कंटेंट कंज्यूम करते हुए और सुटते हुए आप चाहते हैं लाइफ गुजरे। सर बिल्कुल ठीक है, और ये आपका प्रोगेटिव है, ये आपका अपना हक है। अब मसला सिर्फ ये है कि ये जिनको जो नहीं समझ आ रही बात, सर उनको लग रहा है कि मेरी जो इस वक्त मेरी लाइन है जो मैं चाह रहा हूं कि हो, उससे सब अलाइंड है इस टाइम। मैं यकीन से कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि जिन्होंने ये आके खान साहब का मौक़िफ़ पेश किया, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, वो भी इससे एग्री नहीं करते। ये मेरा ख्याल है कि वो इससे एग्री नहीं करते होंगे, क्योंकि वो बहरहाल एक दानिश्वर आदमी है, एक बड़े काबिल वकील हैं और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। मैं नहीं मान सकता कि वो कहें यार कि ए ठीक किया है। मैं भी नहीं मान सकता। वो दानिश्वरी वगैरह तो हर चीज़ एक तरफ, उनके इधर है स्टेक्स, ठीक है, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बैरिस्टर साहब के 2 प्लॉट तो होंगे पाकिस्तान में, ठीक है। बैरिस्टर साहब के और मामलात हैं यहाँ पे चल रहे हैं, कारोबारी, उनकी फर्म है, बिल्कुल। तो मसला ये है कि कल को अगर IMF खत्म हो जाए और इधर खाने के लाले पड़े हों, वो प्लॉट कोई 20,000 में खरीदने के लिए बायर ना हो, वो तो गए। ये इस वक्त भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ी ही शानदार बात है कि ये मुल्क ठीक हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन वो अगर आप टॉप नहीं भी अचीव कर सकते ना, तो सेकंड बेस्ट पता है क्या है, जो तक मैं जिंदा तक काला ही जाओ। मैं नहीं सर, मजीद नहीं बर्दाश्त। सर चले, ये समझने वाली चीज़ भी है, सीखने वाली चीज़ भी है कि आपका नज़रिया जो है वो तमाम लोगों का नज़रिया कभी नहीं हो सकता। इख्तलाफ लोग करेंगे। मैं मुझे यकीन है PTI के अपने कुछ फॉलोअर्स जो ट्विटर पे वैसे बहुत एक्टिव हैं, वो भी कहेंगे है कि तैयार है, और उनको तकलीफ हुई होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि IMF वाली चीज़ जो है, मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लग रही है कि वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जी नई गवर्नमेंट जो बनेगी उसके साथ हम काम करेंगे। पैसे देने ना सर उन्हें। सर इसमें एक और चीज़ ये है कि मैं फिर कुछ PTI के जो है वो देख रहा था ट्विटर के ऊपर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भी इस तरह की ट्वीटें करनी शुरू कर दी। अगेन उनका मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये क्यों कर रहे हैं, जिसका जो दिल करता है वो करे, लेकिन उसमें से एक ट्वीट जो थी वो बड़ी मतलब मुझे मज़ेदार इसलिए लगी क्योंकि उसमें था कि जब तक हमारा मैंडेट नहीं ना मिलता तब तक यही कि IMF भी बंद कर दो, फलाना भी बंद कर दो। अच्छा वो था कि हाँ अपने पैसे भेजने बंद कर दो पाकिस्तान में। अगेन वो पैसे नहीं अगर आप भेजेंगे तो वो आप अपने घर वालों को भेजते हैं, वो भूखे मरेंगे। ठीक है, मतलब मुल्क को तो जो भी फायदा नुकसान होगा पहले ताड़े माँ प्यो गए। अच्छा तीसरा उसमें इससे भी इम्पोर्टेंट था कि हम अब हम बाहर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना भी छोड़ दें, जैसे कि शान मसाला। अच्छा वो इनका गुजारा है शान मसाले के बगैर। फिर वही बात है कि वो जो आपकी बेगम है तो आपने उसका मग्गू ढाप दिया कि उन्होंने खरीद के लाओ, कुटो, डालो वो हाथ से।
सर चितर मार रहे हैं उससे। अच्छा चार मसाले बंद करो। तो वैसे ये मैं देख रहा था कि सर ये इस पर भी हम किसी दिन बकायदा पूरा टॉपिक करेंगे कि पहले लोगों के घरों के खानों के जायके ना बड़े फर्क होते थे। अब ना घरों में भी बड़ा ही एक यूनिवर्सल सा जायका हो गया हुआ है, क्योंकि मसाले बने मसाले बनाए बने बनाए मिलते हैं सर, टाइम नहीं है किसी के पास। सर वही वाली बात है ना कि जब टाइम होगा तब जहन कहेगा यार मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, अनलेस को वैसे ही सोचता हो। लेकिन अब वो टाइम भी नहीं है, और टाइम इसलिए नहीं, काम है कोई टीवी, क्योंकि मैं क्यों जाके बनाऊँ सारा एक एक करके। वो पड़ा है, वो डाल देंगे बन जाएगा, आधा घंटा पौना घंटा बच गया, उसके अंदर आप 2 एपिसोड फड़का दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, और ये तो वैसे मतलब एक दौर था कि आज से कुछ साल पहले तक ना बड़े परेशान, मतलब लोग खुश होते थे कि स्टोर्स पे जाके ना गोरों के वो इधर रूह अफ़ज़ा मिल रहा है। अब वो रूह अफ़ज़ा तो मिल ही रहा होगा, लेकिन अब जो ये पाकिस्तानी और इंडियन मसाले हैं ना, ये तो आपको हर स्टोर हर जगह मिलते हैं सर। हमारी कुजीन यूनिवर्सल हो चुकी है, कितनी अच्छी बात है। चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि मीठा चिकन है। हाँ, और वो हर चीज में बारबेक्यू वाला मसाला डाल देते हैं। सर चलें, बाकी बातें तो सियासी अपनी जगह रही, ये ओवरसीज़ वाली बात भी अगेन इसकी हमें इतनी टेंशन लेनी चाहिए। आपने जैसे कहा कि ये अपने ख़ानदान वालों को पैसे भेजते हैं तो भेजते रहेंगे, हाँ उससे मुल्क का भी फ़ायदा होता है, डेफिनेटली होता है, डॉलर आते हैं गुड, और हमें और भी चाहिए। बाकी जो IMF वाली बात रही, ये अच्छी बात है कि आई थिंक थोड़ा पॉजिटिविटी का है, और हमने कल भी बात की थी, मैं आज भी करता हूँ, पहिया चलना चाहिए। अब मेरे ख्याल में हम आगे निकलेंगे उस चीज़ से, और बाकी चीज़ें जो अपना रास्ता इख्तियार करेंगी वो करेंगी। बिल्कुल, और मैं इस पे आपके तवज्जुह से ये भी कहना चाहता हूँ कि पेट्रन्स कम हो रहे हैं, पेट्रन्स भी भेजें, हमारा भी पहिया चलना हाँ चाहिए। सर, और मैं आखिरी बात आपकी तवज्जुह से करना चाहता हूँ, ये हमारा 100th एपिसोड है। वाह 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 वाह, सर क्लैपू। सर बिल्कुल, साहब ने माइक ही गिरा दी कोई है। बात नहीं। सर 100 हो गए, और बड़ी मेहनत की हमने 100 तक पहुंचने के लिए, और अब आगे इससे भी जल्दी डबल सेंचुरी। सर सर इसी पॉइंट से इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।